चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका टैली में पीओएस, पॉइंट ऑफ सेलिंग, जिसका फुल फॉर्म होता है पीओएस का, पॉइंट ऑफ सेलिंग। पीओएस आप लोग सुने होंगे, पीओएस मशीन, जिसमें हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। जैसे कि आए दिन दुकानदार लोग भी आपका छोटे स्टोर, बड़े स्टोर, वो सब में पीओएस मशीन रखते हैं, ठीक है। तो टैली में भी पीओएस है। जैसे कि पीओएस जो है, छोटे दुकानदार मिनट मिनट में कोई ना कोई कस्टमर आते हैं जो चेक में आपका पेमेंट करते हैं, या फिर आपका डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर आपका कैश से देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कंपनी बना लेते हैं पॉइंट ऑफ सेलिंग के नाम से, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेलिंग के नाम से, पॉइंट ऑफ सेल के नाम से हम एक कंपनी बना ले रहे हैं, स्टेट झारखंड, कंट्रोल ए, ठीक है। अब जैसे ही हमने किया यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स को नो कर देते हैं, यहाँ पे इसका काम नहीं है, कंट्रोल ए कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है। जैसे कि कहीं पे भी हम लोग सामान लेते हैं, जैसे कि बताया गया, मैं एक मॉल में गया शॉपिंग में करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने पेमेंट किया आपका क्रेडिट कार्ड से, तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का सारा डिटेल्स आएगा, ठीक है। और किसी ने क्या किया कि कुछ गिफ्ट कार्ड का यूज़ किया, तो गिफ्ट कार्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड कैसे लगा सकते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं पॉइंट ऑफ सेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ जाएँगे, ये इंटरफ़ेस को गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। और क्रिएट में आएँगे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रिएट है, क्रिएट में आएँगे और उसके बाद फिर वाउचर टाइप पे जाएँगे, ठीक है। एक आपका वाउचर टाइप मुझे बनाना होगा पॉइंट ऑफ सेल के नाम से, ठीक है। अब ये सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, देखिए एक तरह से ये तो हम लोग सेल ही कर रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ सेल क्या है, सेल ही कर रहे हैं, तो ये वाउचर किस में आएगा, सेल के अंदर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एंटर 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 करते जाना है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है आपका प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, क्या आप प्रिंट करना चाहते हैं सेव करने के बाद, तो यस। यहाँ पे पूछ रहा है यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप पीओएस इनवॉइसिंग का यूज करना चाहते हैं, तो बोले हमने यस। अब देखिए मैसेज 1 और मैसेज 2 प्रिंट करने का बात बोल रहा है। जैसे कि हम लोग कभी भी कोई बिल मिलता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना, कि रिटर्न विथ इन 7 डेज, एक्सचेंज विथ इन 7 डेज, रिटर्न पॉलिसी नहीं है यहाँ पे, थैंक्स टू विजिट अगेन, ये सब लिखा हुआ रहता है ना। तो वो लास्ट में यहाँ पे हम लोग अगर मैसेज टू प्रिंट वन लिखते हैं, थैंक्स थैंक्स फॉर शॉपिंग, थैंक्स फॉर शॉपिंग, विजिट अगेन, ठीक है। ये आपका हो गया थैंक्स फॉर शॉपिंग, विजिट अगेन। सेकंड मैसेज हम लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं आपका, रिटर्न इज नॉट अलाउड, ठीक है, ओनली एक्सचेंज विथ इन 7 डेज ओनली, ओके, 7 डेज ओनली। यहाँ पे आप, मैंने ये दो टाइटल प्रिंट कर दिया है, ठीक है। डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट है यहाँ पे, ऐसा डिफॉल्ट टाइटल मतलब कि ये जो प्रिंट रहेगा वो सभी में आएगा, ठीक है। तो मैं पीओएस से यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। नेम ऑफ क्लास में पीओएस लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट, चेक, डीडी, कैश, ये सब सारा का सारा आपको यस कर देना है। और फिर लेजर नेम में आपको एक लेजर बनाना है, किसका, किसका लेजर बनेगा, ये आपका गिफ्ट कार्ड का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिफ्ट कार्ड लिखना है। गिफ्ट कार्ड है क्या, सन्ड्री डेप्टर, ये तो हम लोग बेच ही रहे हैं, तो वो डेटर्स के नाम आएगा, कंट्रोल ए कर देंगे। फिर क्रेडिट कार्ड में जाएंगे, फिर अल्ट प्लस सी करेंगे। अब ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो अब हम लोग बनाएंगे बैंक के लिए, मेरा एसबीआई बैंक में है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस में आएगा? बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। अब अकाउंट नंबर क्या है? अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद आईएफएससी क्या है? एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद स्विफ्ट कोड, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। उसके बाद फिर बैंक नेम नॉट एप्लीकेबल, ये आपका धनबाद का है, ठीक है। सेट अल्टर बैंक नो, एसबीआई नेम एड्रेस पुराना बाजार धनबाद, ठीक है। एड्रेस मैंने दे दिया, स्टेट मैंने दे दिया, पिन कोड मैं दे देता हूँ, ठीक है। जीएसटीआई नंबर कुछ भी डाल सकता हूँ मैं, रेंडमली डाल दिया, फिर एंटर करके एक सेकंड, यहाँ पे जीएसटीआई नंबर और देना होगा, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है। अब चेक डीडी एसबीआई से जाएगा। उसके बाद कैश, कैश तो कैश में ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेजर नेम हमको क्रिएट करना होगा, क्या करें, हम लोग बेच रहे हैं तो सेल्स का लेजर बनेगा, सेल अंडर सेल्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, देखिए जरा, देखिए, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलिए। तो यहाँ पे आपका टाइप ऑफ लेजर में कुछ नहीं, एंटर एंटर करते हुए जाना है, एप्लीकेबल है, एज पर कंपनी, एज पर कंपनी, चलिए प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, यस, नहीं, नो करना है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे एंटर कर देना है। अब आपका नेम ऑफ क्लास बन चुका है, फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कंट्रोल क्यू में जाना है। अब हमें पॉइंट ऑफ सेल बनाना है, तो पॉइंट ऑफ सेल का क्या है आपका शॉर्ट की, सेल का शॉर्ट की क्या है, सेल का होता है एफेट। अब हम लोग पॉइंट ऑफ सेल का काम करेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और पीओएस, क्लास पीओएस लेंगे, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रमेश ट्रेडर्स, ठीक है, रमेश ट्रेडर्स अंडर सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल ए, आइटम नहीं बना हुआ है, चलिए मैं बना लेता हूँ डेल कंप्यूटर, यूनिट नहीं बना हुआ है तो यूनिट भी बना लेता हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल ए कर लिया, कंट्रोल ए। अब फिर यहाँ पे 1 पीस का रेट क्या पड़ रहा है, क्वांटिटी मैंने लिया 20 पीस, रेट पड़ा 12,000, ठीक है। अब फिर अल्ट प्लस सी, डेल लैपटॉप लिया, पीसेस, कंट्रोल है, कितना पीस लिया, 20 पीस लिया, कितने के रेट से, 15,000 के रेट से, अल्ट प्लस सी आपका लिया वन सेट कंप्यूटर यूनिट, इसमें आपका सब कुछ है, पूरे सेट, कंट्रोल ए कर दिया, 20 पीस का रेट लगा 20,000, ठीक है। अब ये पूछ रहा है 9,40,000 का जो है मेरा पड़ा, वो किस में पेमेंट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं, गिफ्ट कार्ड मैंने दिया 40,000 का, ठीक है, कितना का दिया, 40,000 का, ठीक है। अब रेस्ट अमाउंट देखिए, यहाँ पे एसबीआई में जैसे किए तो 9 लाख आ गया, तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड से उन्होंने दिया मेरा, क्या दिया, कितना दिया, 3 लाख रुपया दिया, ठीक है, कितना दिया, 3 लाख रुपया। 3 लाख में कार्ड नंबर क्या है, तो मैं कार्ड नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये पूछ रहा है चेक में दिया था, मैंने बोला हाँ, कितना दिया, 4 लाख दिया इन्होंने, ठीक है। बैंक नेम क्या है, बैंक नेम तो एसबीआई है, एसबीआई, ठीक है। चेक नंबर क्या है,
दे दिया। 2 लाख रुपए आपका कैश इन्होंने दे दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 सेकंड। हाँ, अब यहाँ पे आया है कैश टेंडर, ठीक है। कैश टेंडर का मतलब होता है कि उन्होंने, देखिए कैश उनको देना था 2 लाख, बट उन्होंने मुझे दे दिया 2,01,000, ठीक है। कितना दे दिया? 2,01,000। तो अब क्या होगा, मेरे को कितना घुमाना है? तो घुमाना मुझे है, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक घुमाने का आ रहा है 1,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करना है, एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है, क्या आपको कॉन्फ़िगर करना है, या प्रीव्यू करना है, या प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है, प्रीव्यू करना है। अब प्रीव्यू करने का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसको इधर साइड कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे है प्रीव्यू, मुझे तो साफ साफ दिख भी नहीं रहा है। तो ये जूम करने का एक शॉर्ट की है, अल्ट प्लस जेड, ठीक है। क्या है? अल्ट प्लस जेड। एक सेकेंड, अल्ट प्लस जेड, हाँ। देखिए यहाँ पे आपका पीओएस आया, बिल नंबर आया, 1 डेट दिए यहाँ पे, टाइम तक यहाँ पे आ रहा है, बायर बिल रमेश ट्रेडर के नाम से जा रहा है, ये सामान खरीदा उन्होंने, गिफ्ट वाचर लगा उनका 40,000 का, क्रेडिट डेबिट कार्ड से 3 लाख रुपए दिए पेमेंट, कार्ड नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आपका लास्ट का 4 डिजिट, क्योंकि आपका कार्ड नंबर एक प्राइवेसी चीज है, इसलिए वहां पे लास्ट के 4 डिजिट आपको दिखेगा। आपका चेक नंबर है, यहाँ पे चेक से दिया गया, तो चेक नंबर एसबीआई का है, 2 लाख रुपए उन्होंने दिया, और कैश उन्होंने दिया था 2 लाख का। कैश टेंडर्ड हुआ 2,01,000, बैलेंस 1,000 हुआ, टोटल पेड उन्होंने किया 9,40,000 रुपया। अब जो हमने वहां पे टाइटल प्रिंट किया था, थैंक्स फॉर शॉपिंग, विजिट अगेन, रिटर्न इज नॉट अलाउड, ओनली एक्सचेंज विद इन 7 डेज ओनली, ये आपका आया। तो यही आपका मैसेज 1 और मैसेज 2 का प्रिंट आउट हो चुका है, और आज पीओएस का काम हो गया। आपको कंट्रोल पी करके प्रिंट आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। आज का क्लास पीओएस का कंप्लीट हो चुका है, और इसको कंट्रोल प्लस ए एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देखिए अब डे बुक में आइए, अब आपको पूरा दिखेगा क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। थैंक यू। आप लोग बताइए कि आपको कैसा लगा क्लास। पॉइंट ऑफ सेल का आपको अगर समझ में आ रहा है, और इसका अगर नोट्स चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करें ताकि मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ। और मेरा सूरज के एजू हब जो चैनल है, उसे आप लोग प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।